नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोकुल एग्रोनॉमिक्स भोपाल चैनल में। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आए हैं और वो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी कि सर्दियों में बच्चों की देखभाल कैसे करें। जो बकरी के बच्चे हैं इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है सर्दियों में, निमोनिया के कारण होती है या सर्दी की वजह से हो जाती है। तो आज उसी का बचाव कैसे करें और इलाज कैसे करें इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। देखिए आपको ये आज हमारा ये सेटअप दिख रहा होगा। यहाँ भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी रिसेंटली हुए हैं। सबकी उम्र लगभग 2 दिन का बच्चा है वो जो सामने दिख रहा है, और ये सब 3-4 दिन 5 दिन के हैं, सब 1 हफ्ते के अंदर के बच्चे हैं। तो इसका हमने सेटअप किस तरीके से किया है वो आज हम आपको पूरा दिखाते हैं। देखिए सबसे पहला जो काम हमको करना है वो ये है कि बकरियों को अपने बच्चों से अलग नहीं करना है, क्योंकि इनका जो नेचर होता है, मदरहुड होता है, उसके हिसाब से ये सारी देखभाल बच्चे की करती हैं। और बच्चे को भूख लगती है और समय समय पे थोड़ा थोड़ा दूध पीता रहता है वो। अन्यथा क्या होगा, हम अगर उसको अलग कर देंगे तो बहुत लंबे समय तक भूखा रहेगा वो, और वो भूखा रहने से उसको उसके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। उसका फैट जो है वो फैट से बेसिकली एनर्जी लेने लगेगा, तो कमज़ोर हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा एनिमल। तो हमेशा उसके मदर के साथ रखें और थोड़े थोड़े समय में वो दूध पीता रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये है, जब बच्चों का जन्म होता है उस समय सबसे अधिक संभावना होती है संक्रमण की उस बच्चे के नाल के द्वारा। नाल मतलब नाल की बात करें तो ये होता है बच्चों की, ये जो नाल दिख रही है आपको, ये भी सूख चुकी है, ये 3-4 दिन का बच्चा हो गया है। इस नाल में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, यहाँ से ये गीली होती है। तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो बीटाडिन का यूज़ करते हैं। बच्चे का जैसे ही जन्म होता है तो उसमें बीटाडिन का जो ये लोशन है, इसको आप इंजेक्शन के रुई के माध्यम से लेके इस बीटाडिन लोशन को, इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं सारी दवाइयों का मैं दे दूंगा लिंक में। इस लोशन को उसकी नाल पे लगाना है, 3 दिन तक लगाना है, जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं जाती। इससे 100% आपको सेफ्टी मिलेगी इस संक्रमण के द्वारा बच्चों के मरने की। अदरवाइज क्या होगा, ई कोलाई वगैरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इनको इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी प्रकार का, और बच्चे 3 से 4 दिन या 5 दिन में दम तोड़ देते हैं। तो एक चीज़ तो आपको ये करनी है कि इसके बीटाडिन का छिड़काव करना है। जन्म के तुरंत बाद, मतलब जन्म के करीब आधा घंटे और 45 मिनट के अंदर बच्चे को अपनी माँ का दूध पिलाना है। उसका कारण है क्योंकि अगर इसका दूध जो है बहुत डाइजेस्टिव होता है, बहुत पाचक होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो पचने में हार्ड होता जाएगा। तो इसलिए तुरंत जो है आधा घंटे के अंदर थनों को साफ करके दूध पिलवाएं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पी लेने से ही बच्चे के अंदर प्रतिरोधक तंत्र, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाएगी। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4 जो है वो है बच्चों को रेगुलर इंटरवल पे, मतलब 1 दिन के बाद से कैस्टर ऑयल या मीठा तेल जो अपन बोलते हैं, अरंडी का तेल होता है कैस्टर ऑयल, वो हमें पिलवाना है। ये देखिए ये मार्केट में मिल जाता है और इसकी कीमत 50 से 60 रुपए आती है, तकरीबन 100 ml का है। और एक बच्चे को शुरुआती 3-4 दिन 1 ml, फिर अगले 3-4 दिन आपको इसको 2 ml पिलाना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे के, और दूसरा इसको क्या होगा, खास करके सर्दियों में हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट यानी ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो क्या होगा, अगर उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी गर्म रखने के लिए शरीर को, तो वो अपने शरीर के फैट को गलाने लगता है, मतलब कमज़ोर होने लगता है एनिमल। तो इसीलिए अपन इस कैस्टर ऑयल का या जो भी मीठा तेल है अपन उसका इस्तेमाल करते हैं। कैस्टर ऑयल सबसे ज़्यादा सेफ है, अरंडी का तेल बोलते हैं हिंदी में इसको, और किसी भी दुकान पर ये मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको लिंक में देता हूँ। तो कैस्टर ऑयल आप पिलाएं प्रतिदिन 1-1 ml अगले 3-4 दिन तक, और जब 3-4 दिन के बाद बच्चा जब उछल कूद करने लगता है तब आप 2 ml पे आ सकते हैं। अभी जैसे आप ये बच्चे देखेंगे, इनको हम 2-2 ml खुराक दे रहे हैं। इसके बाद अब हम आते हैं इनकी हाउसिंग के ऊपर, यानी इनको किस तरीके से हमको रखना है। तो बच्चों को हम लोगों ने एक अलग से कमरा बनाया हुआ है। जैसे ही रात होती है, रात को हम उसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो वो आपको चलिए मैं दिखाता हूँ कैसी व्यवस्था है, हम पूरी डिटेल में देखते हैं। आइए चलिए आइए देखते हैं हम लोगों ने सेटअप किस तरह से बनाया है। ये बच्चों का किड्स रूम है, और सारे बच्चे रात के समय इसी में आते हैं, और इनके खाने के ट्रे है। जो बच्चे बड़े होते जाते हैं उन्हें हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, और इसी ट्रे में वो खाते हैं। तो देखिए जैसे ये रूम है, इसको आप देखेंगे चारों तरफ से पैक्ड है। इवन इसमें जो गेट है, ये जाली वाला गेट है, इसको भी हमने ये पॉलीथीन से कवर कर रखा है ताकि इसमें डायरेक्ट हवा नहीं आए। हवा से बचाव बहुत ज़रूरी है। अगर शेड में हवा आती रहेगी तो आप कितनी भी गर्मी कर लें, शेड गर्म नहीं होगा, ठंडा होता रहेगा। इसलिए हवा का रोकना, फ्लो बहुत जरूरी है। देखिए इसमें हमने इसमें एल्मेरा बनाई है, ये प्लाई बोर्ड की है,
सब तरफ से बंद है और एक तरफ से खुली है, 3 तरफ से बंद है और एक तरफ से खुली हुई है प्लाईवुड। इसमें हमने टोटल 3 सेक्शन निकाले हैं। अब आप देखेंगे इसमें हमने एक जाली लगाई हुई है, मुर्गा जाली जिसको बोलते हैं, और ये प्लाईवुड है और ये इसमें चटकनी लगी हुई है। तो इसमें बच्चे 2 लेयर में बैठ जाते हैं, ऊपर और नीचे। अभी आप देखेंगे ये छोटे बच्चे इसमें बैठे हुए हैं। इसमें आराम से एक सेक्शन में इस साइज के 3 से 4 बच्चे आते हैं, 4 और 4 8, और नीचे करीब 7 8 10 बच्चे, मतलब 15-16 बच्चे आप इसमें रख सकते हैं। इसको गर्म हम किस तरीके से करते हैं, इसके सामने आप देखेंगे इंफ्रारेड बल्ब है, ये IR लैंप लगा हुआ है। ये वही बल्ब है जो मैंने पुरानी वीडियोस में भी दिखाया है कि अपन अगर शेड को गर्म रखना हो तो ये जो फिजियोथेरेपी में यूज होते हैं बल्ब, बाजार में इंफ्रारेड बल्ब के नाम से आते हैं, 250 वाट का ये बल्ब है। ये डायरेक्टली इसी के ऊपर हीट दे रहा है और सफिशिएंट गर्मी आ रही है इसमें। आप आराम से इसमें गर्माहट रहेगी, रात भर बच्चे जो है सुरक्षित रहेंगे। और जब भी इनको खोलें, सर्दियों में स्पेशली ध्यान रखें, एकदम सुबह सुबह नहीं खोलना है। हमें कब खोलना है, जब अच्छे से धूप निकल आए, मतलब करीब 8 से 9 बजे का समय हो, तब इनको डायरेक्ट बाहर ना खोल के अपने शेड के अंदर इनको ले जाएं और अपनी अपनी बकरियों के पास जाके ये दूध पी लेंगे। तो इस तरीके से आप ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसमें हमने नीचे भी जाली लगाई हुई है। ये जाली इसलिए लगाई है कि इस जाली की वजह से क्या होता है कि इसमें अगर ये पेशाब या कोई भी गंदगी करते हैं तो नीचे चली जाती है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने इसमें टाट की बोरी लगाई है नीचे, देखिए। नहीं तो क्या होगा, ये सब खुला हुआ है नीचे से, यहां से हवा का फ्लो आएगा, तो उसको रोकने के लिए हमने टाट की बोरी इसमें बिछा रखी है। तो इस तरीके से टाट की बोरी क्या करेगी, ये इस पानी को या पेशाब को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी और इन बच्चों को गीला होने से बचाएगी। तो इस तरीके से आप टाट की बोरी का प्रबंध कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो सेटअप है हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। छोटे बच्चे सारे इसी में आते हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो फिर इसी में रहने लगते हैं, अपनी माताओं अम्माओं से दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखें, आप भी अपना एक छोटा सा बच्चों के लिए सेटअप बना सकते हैं। और इस सेटअप के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों की मृत्यु दर जो कि निमोनिया से होती है, सर्दी से होती है, वो निश्चित रूप से बच जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों देखा आपने, हमने ये सेटअप बनाया हुआ है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज ये जानकारी पसंद आई होगी और आशा करता हूं कि आपको इससे लाभ मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।